जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। चाहे जैसा देश हो, चाहे जैसा देश हो, चाहे जैसा वेश हो, चाहे जैसा देश हो, चाहे जैसा वेश हो, फिर सीताराम सीताराम कहना चाहिए। माने अपमान सब सहना चाहिए। देखिए, सरिता का लक्ष्य सागर है। बात को समझिएगा, सरिता का लक्ष्य किनारे, लेकिन लक्ष्य भले सागर हो, लेकिन हर सरिता के जीवन रूपी धारा के दो किनारे हैं, एक सुख और एक प्रतिकूल। लेकिन सरिता कभी तटों में नहीं उलझती, तटों को काट कर सागर को प्राप्त करती है। यही जीवन का लक्ष्य है कि संसार के सुख दुख में उलझे ना, बस इसको काटते हुए आगे बढ़ें और सागर यानी परमात्मा से हम भेंट करें। क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल दोनों तटों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों तटों के मध्य धारा की भांति, धारा की भांति सदा बहना चाहिए। हाँ, बहना चाहिए। और जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। व्यास जी, एक सिद्धांत हमारा और है, विचार करिए जितने लोग बैठे हैं। ये शरीर एक रथ है जिसमें इंद्रियों के 10 घोड़े हैं, जिसमें मन प्रत्यंचा है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। तो शास्त्रकारों ने कहा, अरे देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हर दम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को, हाँ, अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। अपने रथ को सुमारथ लगाते, रथ को रथ कुमार। अब आप रथी हो, हम लोग रथी हैं, आप सारथी हो। अब इस रथ को आप जहां ले जाना चाहते उस ओर आप अग्रसारित करें। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, जब दिन रात संयम के कोड़े लगे, जब दिन रात संयम के कोड़े लगे, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कैसे? अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो। मन छीने कितने याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, और प्रभु जी दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास, हाँ, दर्शने की बात तो मैं भी कह रहा हूं। ऐसा विश्वास मन में जगाते, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं होई
सोच ले प्राणी जीव के अंजाम को। एक दिन जाना है, सब यहीं चला जाएगा। सोच ले प्राणी जीव के अंजाम को, इसलिए भज ले मोहन मुरारी और घन श्याम।